हे गाइस, इट्स ऑफिशियल गौरव फिटनेस, द सर्टिफाइड फिटनेस कोच। होप आप सब अपनी फैमिली के साथ होंगे, अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे अपना लॉकडाउन विद योर फैमिली। एंड आई एम बैक। और अभी बीच में कुछ हो गया था, बाकी उन सबको डिस्कस नहीं करते, साइड करते हैं। तो दैट्स वाई मैं नहीं आ रहा था, बट अब वापस आ गया। अगेन मैं अपना सीरीज़ के वीडियोज़ लेके आया हूँ। सो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट योर कार्डियो सेशन, योर वेटिंग मशीन और ऑल अबाउट योर मिथ, क्योंकि ये मिथ वर्सेस सीरीज है। जो भी आपका रिलेटेड मिथ है कार्डियो एरिया से, जो भी आपका मिथ है वेटिंग मशीन से, वो आज मैं सारा का सारा क्लैरिफाई करूँगा। और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। जो भी मोटे लोग हैं, जो भी जिनका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है ये। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गाइज, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, कई लोग जैसे मैंने देखा है कि वो वेटिंग मशीन पे लगे रहते हैं कि मेरा कितना वेट कम हुआ, कितना वेट कम हुआ, कितना वेट कम हुआ। और कई लोगों को मैंने देखा है, वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं और क्या कहते हैं, कार्डियो सेशन पे चले जाते हैं। जब कार्डियो उनका पूरा फिनिश हो जाता है, आइदर इट्स ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, स्पिनिंग और एनी साइकिल और वॉट एवर जो कार्डियो इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ भी यूज़ करके, वो सारा यूज़ करके 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से अपने पसीने, स्वेटिंग वगैरह सब निकाल के वो चले जाते हैं। ठीक है। और दे थिंक कि मतलब उनकी कैलोरीज बर्न होगी और वो मतलब पतले हो जाएंगे, ऐसा, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है। वो भी अपनी जगह एक सही है, उनको ऐसी नॉलेज मिली है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, लॉजिकली, वो कहीं ना कहीं जाके एक टाइम के बाद अगर वो सेम मतलब कंसिस्टेंट वे में होते रहे, तो वो जाके एक जगह सही भी हो जाएगी। कि ऑब्वियसली आप इतने हाई अमाउंट में कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने डाइट रोक रखी है, तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपना गोल अचीव कर लोगे, आप फैट लॉस कर लोगे, आप क्या कहते हैं, आप पतले हो जाओगे, आप वेट लॉस कर लोगे, फैट लॉस कर लोगे। बट अब आता है यहाँ पे सच, क्या ये सही तरीका है? क्या जो आप कर रहे हो वो सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप एक कार्डियो एरिया में स्टक करके रहते हो। मैंने देखा है कई सारे लोग होते हैं जो इतनी देर तक, देर तक, 1 घंटा, आधे घंटा और मतलब 2 घंटे, 3 घंटे तक लगे रहते हैं। जेन्युइनली मैंने ऐसे लोग देखे जो 2 घंटे तक पर डे लगे रहते हैं। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, एक डंबल को, एक बारबल को हाथ तक नहीं लगाते। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना आप कार्डियो एरिया पे ध्यान दे रहे हो, उससे कई ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी जो कार्डियो है वो आपके हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उसको मैं मना नहीं कर रहा कि वो बेकार है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। ठीक है। जैसे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कैलोरीज बर्न होती है, वैसे आपके कार्डियो से भी बर्न होती है, ऑब्वियसली बर्न होती है। उससे भी आपको स्वेटिंग आती है, जो आपका है। इसके ऊपर भी मैं काफ़ी मिथ क्लियर करूँगा, काफ़ी स्वेटिंग से रिलेटेड काफ़ी लोगों को कुछ है, वो भी अलग पार्ट में आएगा। बट अभी इस वीडियो में इस टॉपिक के अराउंड ही रहते हैं। सो जो आप सोचते हो कि कार्डियो से ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती है, तो मैं पहली चीज़ ये क्लैरिफाई करता हूँ। अगर आप 1 घंटा कार्डियो कर लोगे, चाहे आप कोई सा भी कार्डियो कर लो, ट्रेडमिल कर लो, चाहे वो क्रॉस ट्रेनर हो, चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो कोई सी भी साइकिल हो, स्पिनिंग तक मैं कह रहा हूँ, आप उसको कर लोगे, आप उससे कई ज़्यादा कैलोरीज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बर्न करोगे। ठीक है। आप हैवी लिफ्ट्स में बर्न करोगे, आप कंपाउंड मूवमेंट में बर्न करोगे। तो मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कंपाउंड मूवमेंट्स करो जिसमें आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। आप रेपिटेशन हाई रखो, आप 6 to 10 रेपिटेशन पे ट्रैवल करो, 4 to 10 रेपिटेशन पे ट्रैवल करो, 1 RM अपना अचीव करके देखो, अपने ट्रेनर के साथ बात करो, उससे नॉलेज लो। कई लोग होते हैं लाइक क्या कहते हैं, जो नहीं ट्रेनर की सुनते और लाइक वो अपने आप को सोचते हैं कि उनके पास लाइक ज़्यादा नॉलेज है और ये वो, लेकिन शायद, और मतलब वो भी कहीं ना कहीं नहीं गलत होते हैं। वो मतलब होता है किसी किसी का लाइक एनवायरनमेंट में ऐसे। बट मैं आपको सही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने ट्रेनर के पास जाओ, उनसे बात करो। वो अपनी जगह गलत नहीं है, उन्होंने सर्टिफिकेशन कर रखी है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, वो आपको गाइड कर सकते हैं आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से करवाने में। मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, जो आप कर रहे हो वो हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। आप अपना वेट लॉस कर दोगे, आप अपना फैट लॉस कर दोगे, आप अपना सब कर दोगे, आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लोगे। बट वो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, अगर आप विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सिर्फ कार्डियो से कर रहे हो, आपकी मसल स्ट्रेंथन नहीं होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगी, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपके पास कोई पावर नहीं होगी, लाइक आपके मसल बढ़ेंगे नहीं, आपके मसल नहीं ब्रेक डाउन होंगे, आपके क्या कहते हैं, मसल फाइबर इतने एक्टिव नहीं होंगे जितने आपके कंपाउंड मूवमेंट में होते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, आप सिर्फ कार्डियो एरिया में अपना स्टेमिना बिल्ड कर रहे हो, आप अपनी इंड्योरेंस बिल्ड कर रहे हो, दैट्स इट। आप
अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी को अगर नॉलेज हो तो मैं बोलूँ एजिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, जिसे हिंदी में फुर्ती बोलते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे आते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ कर रहे हो, आप अपना पॉस्चर, आप अपनी काफ़ी सारी चीज़, आप अपने बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हो, आप अपनी मोबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे हो। आप अपनी डेली लाइफस्टाइल को सुधार रहे हो, जो आप बैड पॉस्चर में रहते हो आप उन पे कर रहे हो, आप अपने फंक्शनल वर्क्स पे वो कर रहे हो कि आप डेली लाइफस्टाइल में कैसे आप जो भी आप मूवमेंट्स कैरी करते हो, अडेप्ट करते हो, उन सब में आप बेस्ट बन रहे हो। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी मैटर करती है आपकी। अगर आप 1 घंटे में फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डियो से अगर आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, अगर 300 कैलोरीज अगर आप 1 घंटे कार्डियो से कर रहे हो, आप कुछ भी कर लो कार्डियो में से फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे आधे घंटे में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे अच्छे से तो आपका 300 कैलोरीज आधे घंटे में बर्न हो जाएगा। आपका टाइम बच गया, आपके पास स्ट्रेचिंग के लिए टाइम है। कई लोग विदाउट स्ट्रेचिंग जाते हैं, आपके लिए स्ट्रेचिंग के लिए टाइम है। मैं कार्डियो मना नहीं कर रहा, आप डेली कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है और जो पतला होना चाहते हैं, जो लीन होना चाहते हैं, उनके लिए। तो आप उनके लिए कह रहा हूँ मैं, डेली आप कर सकते हो कार्डियो, नो इशू, ठीक है। 10 to 20 मिनट्स का रखो प्री, और क्या कहते हैं 10 to 20 मिनट्स का पोस्ट कार्डियो रख लो, नो इशू। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस रखो। जैसा कि मैंने बोला कि आप दे लो अपने ध्यान, आप स्टार्टिंग में अपना क्विक कार्डियो रख लो बॉडी वार्म अप करने के लिए, ठीक है। एंड में आप कूल डाउन पर्पस के लिए यूज़ कर लो कार्डियो को, दैट्स इट। बेसिकली जो आपने हाई इंटेंसिटी आपको अगर चाहिए, आप वो अपने उसमें निकालो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो आपका ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो एक पार्ट मैंने ये क्लियर कर दिया कार्डियो का, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप आते हैं वेटिंग मशीन पे, काफ़ी लोग लाइक स्टिक करके रखते हैं कि यार मेरा वेट ड्रॉप आउट हो रहा है बट मेरा क्या कहते हैं बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं हो रहा, या फिर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा है तो मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। लाइक काफ़ी लोग ऐसे आते हैं शिकायतें लेके। तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक हेल्दी वे में जब आप चलते हो, आपको एक चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो, लाइक क्या कहते हैं कि आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करवाओ या तो मतलब बॉडी वेट कम करवाओ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बॉडी फैट और बॉडी वेट में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक कई लोग ऐसे होते हैं, लाइक वो बोलते हैं मेरे को ना 25-30 किलो कम करना है और कम टाइम पीरियड में कम करना है, तो वो तो उनको खुद भी पता होता है वो गलत करेंगे, उनकी एस्टेस हो जाएगी करने में, ठीक है। चाहे वो नेचुरल वे में करें, चाहे वो मतलब किसी मेडिसिन के थ्रू करें, तो मतलब उनकी ऐसे तैसी होनी है। इतने कम टाइम में लाइक 1 महीने में कोई 30 किलो चला जाए और वो एक इम्पॉसिबल टाइप का होता है। और आप मेडिसिन के थ्रू जाओगे, आपको होनी है परेशानी, अभी नहीं होगी, आगे चल के होगी, ठीक है, किसी आर्टिफिशियल सब्सटेंस के ऊपर चलोगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल नेचुरली भी जाते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नेचुरली इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जाओगे अपनी डाइट पूरी हटा दोगे, लाइक कैलोरीज हद से ज़्यादा डेफिशिट कर दोगे, लोग सजेस्टेड होती है 200-300, मैक्स टू मैक्स 500 तक चले जाते हैं, डिपेंड करता है वो कितने कौन से लेवल पे, लाइक मॉडरेट लेवल का बंदा है, एडवांस लेवल का बंदा है, कैसे मैनेज कर सकता है 500 लेवल के डेफिशिट, 500 कैलोरीज की डेफिशिट को, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर आप इतना ज़्यादा अगर करोगे तो ऑब्वियसली आपको तो फिर 1000-1500 कैलोरीज डेफिशिट करनी पड़ेगी और इतने में इंसान नहीं झेल पाएगा, ऑब्वियसली नहीं झेल पाएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वेट लॉस एक छोटा प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि शॉर्ट टाइम में आप उसे कम करो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इट्स अ लॉन्ग टर्म। अगर आप हेल्दी वे में उसे चाहते हो, ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स वगैरह नहीं चाहते, आप एक हेल्दी वे में, आपको क्यों अब उठ के याद आई कि आपको वेट लॉस क्यों करना है। एक शादी के लिए फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी की शादी आ रही है, आप कहते हो कि शादी है, मेरे को पतला होना है। आप पहले क्यों नहीं हो रहे थे, पहले आपको क्यों नहीं फिटनेस का इतना था। आपको हमेशा होना चाहिए अपने फिटनेस का ध्यान, दैट्स इट। जिसको समझना था वो समझ गया होगा, लाइक कैसे क्या मैं समझाना चाहता था। तो दोनों में डिफरेंस आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अपने ट्रेनर के ऊपर फेथ रखो, मैं हमेशा कहता हूँ, उसको पता है, उसने सर्टिफिकेशन करी है, उसको नॉलेज है, वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है, ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। उससे डिस्कस करो अपने गोल के बारे में, कैसा सब चल रहा है, ठीक है, उसकी बात सुनो, ठीक है, दैट्स इट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना ख्याल रखना। बाबा, टाटा, सी यू, टेक केयर, लव यू।